गुड इवनिंग। आज से क्लास 11th का नया बैच शुरू होगा यूट्यूब पे और वीडियोज़ रेगुलर वे में मिलेगा। क्लास 11th का बैच जो लोग अभी 10th पास आउट किए हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले को प्रमोट किया गया है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी था। जो लोग भी 10th पास आउट किए हैं, आप कुमार मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आपका फुल 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। चाहे वो ऑफलाइन, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे उनका तो ऑफलाइन भी क्लासेस चलेगा। यूट्यूब पे ये क्लासेस ऑनलाइन बिल्कुल चलता रहेगा। इसके लिए कभी कोई फ़ी नहीं देना होगा इस बार, ठीक है। पिछले बार जो लोग पिछले प्लेलिस्ट में जाइएगा, पिछला चैनल पे, तो पिछले बार हम पढ़ाए थे लेकिन उसका कुछ वीडियो प्राइवेट कर दिया गया है। इसलिए अब इस न्यू यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। अब इसी यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं। आज क्लास 11th का पहला क्लास होगा। इसका मतलब कि आज क्लास 11th का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। आप यहाँ पर देखिए, क्लास 11 ये बोल के ना पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास, इसको इंट्रोडक्शन क्लास ही बोलते हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिलेबस, फिर आपको वीडियो कैसे मिलेगा, फिर आपका लेक्चर कैसे होगा, वीडियो के बाद आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है, और उसके बाद डाउट क्लियर कैसे होगा। इतना बात आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 10th का कुछ रिवीजन करवाएंगे, जो 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं। ओरिजिनल क्लास 11 तो कल से शुरू होगा। आज आप बात करेंगे सिलेबस क्या है, वीडियो आपको कैसे मिलेगा, कौन सी बुक से पढ़ना है, और आपका डाउट कैसे क्लियर होगा। सब एकदम, अगर फुल वीडियो आप लोग देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। और फिर देखिएगा ना हम क्या पढ़ाते हैं। सिलेबस का हम बात करें, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक बात और, आप लोग जो डरते हैं ना मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत बस करना है, फिर बिल्कुल हार्ड नहीं है। इतना गारंटी है कि मैथ में कभी भी रिजल्ट खराब होने नहीं देंगे, ठीक है। आप सिलेबस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सिलेबस क्या है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, अगला होगा कैलकुलस, थर्ड में हम पढ़ाते हैं अलजेब्रा, फोर्थ में कोऑर्डिनेट, और भी है सिलेबस, लेकिन 1 2 3 4 ये जो चारों है ना, ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिना इसके आप क्लास 11th और 12th का मैथ बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बोल के था, 10वां में था ना, त्रिकोणमिति बोल के एक चैप्टर ही था, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। कैलकुलस, हिंदी इसका होता है कलन, ये बिल्कुल एक नया चैप्टर होगा। हिंदी इसका होता है कलन, ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर होगा। अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल के था एक चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में जो बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड के होंगे उनके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर बोल के था ना, निर्देशांक ज्यामिति। ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद एक और है जो एकदम बहुत छोटा, 2 से 3 क्लास लगता है, प्रोबेबिलिटी, एंड स्टैटिक्स, प्रायिकता और सांख्यिकी था 10वां में। जितना 10th में था ना प्रोबेबिलिटी, उतना ही 11th में थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 से 3 क्लास लगता है पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने में। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है सेट एंड रिलेशन। सेट एंड रिलेशन
छोटा टॉपिक है, ये भी 3 से 4 क्लास लगता है कंप्लीट होने में। बढ़िया। मेन ये सब है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि 11th का मैथ बनेगा। इस सब में फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन होता है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, चैप्टर बड़ा है लेकिन इजी है। आप देखिएगा मेरे साथ अगर जुड़ के रहिए तो क्या पढ़ाते हैं पता चल जाएगा। सिलेबस आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अब इसके अंदर बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री यूनिट ही है, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस एक यूनिट है, इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल के ये 4 चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू हम लोग यही 4 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना, जो 12th में बहुत ज़्यादा यूज है, वहीं से बोल के हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ से आइए, आपका सिलेबस पता है। अगला बात, वीडियो आपको कैसे मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले अब जिस चैनल पे जा रहे हैं, जिस चैनल पे हमको देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये नहीं सोचिए कि सब्सक्राइब करेंगे हमको बहुत पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 10-20 लाख सब्सक्राइबर होता है तब कुछ मिलता है। सिर्फ जो ऑफलाइन बच्चे को हम पढ़ा रहे थे, अब ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है। आप लोग सबको देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद प्लेलिस्ट में आप जैसे जाइएगा, वहाँ लिखा होगा क्लास 11 RS अग्रवाल। क्लास 11 RS अग्रवाल होगा, पता चल जाएगा अभी RS अग्रवाल क्यों लिख रहे हैं। क्लास 11 RS अग्रवाल करके एक चैप्टर, एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर जाना है और ओपन करके खोल के पढ़ लेना है। क्या क्या पढ़ना है उसमें से, कैसे लेक्चर मिलेगा, लिखा हुआ होगा। जैसे आप क्लास 11 का खोलिएगा ना, अगर हम मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं तो लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे करके आपको मिलेगा। और इसमें 2 प्लेलिस्ट मिलेगा। क्लास 11 का पहला RS अग्रवाल और दूसरा क्लास 11 एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें क्लास 11 RS अग्रवाल होगा, दूसरा क्लास 11 KC सिन्हा करके प्लेलिस्ट होगा। KC सिन्हा करके प्लेलिस्ट बना होगा, तो आप जाइएगा और खोज के पढ़ लेना है। बढ़िया। अब बताते हैं KC सिन्हा और RS अग्रवाल क्यों किए, वो आगे समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट समझ में आया, कैसे आपको वीडियो मिलेगा। और ये वीडियो कब अपलोड होगा, क्लास 11th का, अब ध्यान दीजिएगा। अभी तो फिलहाल रेगुलर वे में आपको मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगा, जाना है, खोल के पढ़ लेना है। कुछ दिन बाद अगर 12th वाला शुरू हो रहा है इस न्यू यूट्यूब चैनल पे, पुराने वाले जो मेरे यूट्यूब चैनल था उस पर जो आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो चलता रहेगा। यहाँ पर से फिर कुछ दिन बाद ये TTS में मिलेगा, ठीक है। जब मिलेगा TTS में एक दिन अल्टरनेट में, तो हम बताएंगे कैसे होगा वो भी। क्लास 11 RS अग्रवाल, क्लास 11 KC सिन्हा मिलेगा। ये पूरा वीडियो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, इससे ये होगा कि जैसे ही हम यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा आप तुरंत खोल के पढ़ सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में क्लास 11 RS अग्रवाल, क्लास 11 KC सिन्हा। अब बताते हैं RS अग्रवाल KC सिन्हा क्यों किए, वो आगे आप समझिए। बुक कौन सी पढ़नी है, मेन प्रेफरेंस हम देते हैं ना। आप RS अग्रवाल और NCERT की बुक पढ़िए। इस दोनों से क्या होता है, आप लोग एक तो बोर्ड एग्जाम बेस्ट होगा, बोर्ड एग्जाम। कल के डेट में अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, SSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
अब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या होगा, आपको इसमें जो टॉपिक है ना वो मिल जाएगा, इससे कई क्वेश्चन लड़ता है। ठीक है, आइए आगे बताते हैं। RS अग्रवाल NCERT इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेवल थोड़ा इजी है, तो लोग बच्चे को पढ़ाने में और आप लोग को भी बनाने में इजी लगेगा। और जो अभी से इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए फाउंडेशन क्लास करते हैं, आप KC सिन्हा की बुक पढ़ लीजिए। KC सिन्हा, ये दोनों बुक में है ज़्यादा बहुत अंतर नहीं, जिनसे थोड़ा मैथ जल्दी बनता है वो आप KC सिन्हा की बुक पढ़िए। KC सिन्हा की बुक में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा लेवल ऊपर है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप KC सिन्हा की बुक पढ़ सकते हैं। बढ़िया, इसका भी वीडियो जाने के लिए कैसे जाना है यहाँ समझ में आ गया। क्लास 11 में जाना है, KC सिन्हा का प्लेलिस्ट बना होगा, आप खोल के पढ़ सकते हैं वहाँ से। होगा क्या, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो पढ़ाना तो सबको एक ही है, जो चैप्टर RS अग्रवाल में है, NCERT में, वही KC सिन्हा में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा। तो KC सिन्हा बुक से जिस दिन हम क्वेश्चन बताएंगे, KC सिन्हा बुक से जिस दिन क्वेश्चन बताएंगे, उसको KC सिन्हा के लिए अलग एक प्लेलिस्ट ही बना देंगे, जिसमें आपको मिल जाएगा KC सिन्हा वाले सारे सॉल्यूशन। अगला बात है, आपका डाउट क्लियर कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। डाउट क्लियर करने के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं है, हम यहाँ पर अपना नंबर लिख देते हैं 6204 907979। इस पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। आप इस नंबर पे हमको मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज आप जैसे ही करते हैं, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप है, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। क्लास 11 का ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में ऐड कर देंगे। ऐड करते ही क्या होगा, आप ग्रुप में अपना डाउट भेज सकते हैं, फोटो खींच के, क्वेश्चन नंबर बता के, जैसे ही हमको टाइम मिलेगा या ग्रुप के किसी और मेंबर को टाइम मिलेगा, आपका डाउट सॉल्व होकर आप तक पहुंच जाएगा, फिर ग्रुप में ही डाल दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं आपका डाउट कैसे सॉल्व हुआ। या दूसरा मेथड क्या होगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको जाने के बाद, जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन का नंबर। आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर दिए, क्वेश्चन नंबर जैसे मेरे पास कमेंट्स में आया, हम वो कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आप वो बना के हम आपको उस पर रिप्लाई दे सकते हैं। या फिर आप, मेरा सबसे अच्छा मेथड हमको यही लगता है, आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। फ़ोन बहुत कम करना है, फ़ोन नहीं करना है, आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इस पर आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब आगे समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लीजिए। आपका सिलेबस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड सेट एंड रिलेशन। आपको वीडियो कैसे मिलेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में क्लास 11 का RS अग्रवाल और क्लास 11 का KC सिन्हा का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, या तो RS अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं, आप इसमें क्लिक कीजिएगा, आप इस पर ओके कीजिएगा, आपका सारा लेक्चर मिल जाएगा। जैसे ही आपको लेक्चर मिलेगा, आप खोज के पढ़ सकते हैं वहाँ से कि कहाँ मेरा छूट गया और फिर कहाँ से पढ़ना है। बढ़िया है। डाउट क्लियर करने के लिए बताएं, ये मेरा नंबर एक बार फिर से हम बता देते हैं 6204 907979। इस नंबर पे आप हमको मैसेज कीजिएगा। जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा, और अपना नाम बता देना है। नंबर पे मैसेज करने के बाद क्या बताना है, नेम और कहाँ से हैं, नेम और एड्रेस बता देना है। नेम और एड्रेस बता देना है, हम आपको जोड़ लेंगे ग्रुप में और फिर आप वहाँ से डाउट पूछ सकते हैं। आइए, एक बार किन्हीं को लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। वीडियो देखने का एक और तरीका बताते हैं, पहले आप फुल देखिए, जब हम पढ़ाते हैं ना तो फुल देखिए, हम मिटाते नहीं हैं, आप फुल वीडियो देखिए एक बार अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, दूसरा फिर देखना है और रोक रोक के लिखते चले जाना है। ठीक है।
आइए, इसके बाद अब हम क्लास 11 का शुरू करते हैं। चैप्टर हम शुरू जहाँ से करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री जो आप आज हम 11th का नहीं कुछ शुरू करना है, ठीक है। आज हम सिर्फ 10th में आप लोग क्या पढ़ के आए हैं वही बताएंगे, यानी रिवीजन क्लास बोल देंगे इसको। अब ध्यान देना क्या करना है, अभी इसमें हम बताएंगे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए, आज से जब हम पढ़ाने वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात बोले, जैसे हम बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपके मन में 6 बात आना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो आपके मन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जब हम पढ़ाने के वक्त बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपके मन में यही आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बढ़िया। अब देखिए, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो एक बात और समझिए, 10th में क्या था ना, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये पक्का है, ये त्रिकोणमिति की बात करते हैं, 3 कोण के म्या, ठीक है। अब यहां सब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ना 2 वर्ड से मिलके ही बना है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन और मेट्रोन, ट्राइगोन मतलब होता है 3 एंगल और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम क्या पढ़ते हैं, 3 कोणों का माप, ठीक है। अब देखिए, यानी 3 एंगल हम कह सकते हैं, ट्राइगोन मतलब हुआ ट्रायंगल। जब किसी भी फिगर में 3 एंगल होता है उसको हम सीधा कह सकते हैं ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं ऐसे भी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम क्या पढ़ते हैं, ट्रायंगल का मेजरमेंट। अब यहाँ से अगर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो ये एक ट्रायंगल है, मानते ये एक ट्रायंगल है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हम क्या क्या नापते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखिए इस ट्रायंगल में एलिमेंट कितना है, एलिमेंट कहने का मतलब कि हम नाप किसको किसको सकते हैं। इस ट्रायंगल में हम क्या क्या चीज़ माप सकते हैं, तो पहले तो 3 एंगल माप सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसके सामने वाला साइड ए, इसके सामने वाला साइड बी और इसके सामने वाला साइड सी। यानी पहले तो हम क्या माप सकते हैं, एंगल माप सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। दूसरा हम क्या चीज़ माप सकते हैं, इसका साइड माप सकते हैं। साइड क्या क्या होगा, ए के सामने बी सी साइड ए, बी और सी। अब देखिए इस ट्रायंगल में हम टोटल कितना चीज़ मेजर किए, 3 एंगल और फिर 3 साइड, 3 एंगल और 3 साइड। इसका मतलब इसका टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 6। टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 6। यानी एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और फिर 3 साइड होता है, यानी एक ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट होता है। और जब हम ये ट्रायंगल की बात करते थे तो इसी में आता था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या इसलिए होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होता है। अब यहाँ से देखिए, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ए बी सी, ये 90 डिग्री है,
ये एंगल अगर मान लेते हैं मेरा थीटा, ये एंगल अगर मानते हैं मेरा क्या है थीटा, तो ये थीटा के सामने वाला क्या हो गया P, और 90 के सामने वाला इसको हाइपोटेनस बोलते थे, इसको परपेंडिकुलर बोलते थे हिंदी में, लंब कर्ण होता है, और ये बेस आधार। बढ़िया, यानी थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस हो जाता है। बढ़िया, अब यहाँ से ध्यान देना है, फॉर्मूला पर क्या आए थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। दूसरा एक और पढ़े थे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। एक और फार्मूला हम लोग पढ़ के आए थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका प्रूफ है, ठीक है, पढ़ के आए होंगे ये क्यों होता है, 10th में था। आगे बढ़िए, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमेशा बात करते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। पहला होता है साइन थीटा, पढ़े थे ना P/H। दूसरा कॉस थीटा B/H। तीसरा टेन थीटा P/B। कॉसेक थीटा H/P। सेक थीटा H/B और कॉट थीटा B/P। समझते होंगे, ये सब 10th में पढ़ा हुआ था आपका, हम तो सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। इतना दिन हो गया रिजल्ट नहीं आया है, अगर भूल गए हैं तो यही सब देखना है। क्या 11th में जो टॉपिक है हम क्या पढ़ाते हैं वो तो अगले क्लास से पता चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था 1 2 3, ये 4 5 और 6, ये 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। इसके अलावा आप फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बढ़िया, इसका प्रूफ भी है, एक हम कर देते हैं, बाकी का कर लीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, ध्यान है P/H। प्रूफ एक हम कर देते हैं, बाकी और सबका होगा। तो P/H का होल स्क्वायर करिए, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना B/H, इसका भी होल स्क्वायर कीजिए। अब देखिए अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, P²/H स्क्वायर प्लस B²/H स्क्वायर। बढ़िया, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया H स्क्वायर, ऊपर में भी हो जाएगा P² प्लस B²। अब देखिए अभी तुरंत यहाँ पर है ना P² प्लस B² इक्वल टू H स्क्वायर, यहाँ भी P² प्लस B²। इसके बदले हम लिख देंगे H² स्क्वायर, कट के कितना बचा 1, यानी कि यही प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे का बात करें, इसी में और 2 फार्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर ये सब का भी इसी तरह प्रूफ है, निकल जाएगा। इसके बाद आप पढ़े होंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, बस इतना। आप वैल्यू पढ़े थे ना, एक का हम लिख देते हैं, चलिए एक हम साइन का लिख देते हैं, 0 डिग्री 30 45 60 और 90। बढ़िया, कॉस
और 10, बाकी 3 आप घर में लिख लीजिएगा। साइन 0 का वैल्यू याद करवाए थे ना, 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। होता क्या था, 10वां में यानी 10th में आप लोग 0, 30, 45, 60, 90 यहीं तक पढ़ लिए थे, आगे नहीं पढ़े थे। ये भी प्रूफ किए होंगे आप लोग, अगर नहीं किए थे तो अगले क्लास में बताएंगे साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता, इसका भी प्रूफ है। अगर नहीं किए तो अगले क्लास में निश्चित हम बताएंगे। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 5 ही वैल्यू। लेकिन जब कल हमसे जुड़िएगा 1-2 क्लास में, आपको हम साइन 500 डिग्री, साइन 50,000 डिग्री, साइन 60,000 डिग्री का भी मान निकालना सिखा देंगे। सिर्फ 3 फिंगर का काम लेंगे और पूरा आपको साइन जितना का मान, यानी सिर्फ साइन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कितना का भी मान दे देगा, आप निकाल कर रख दीजिएगा। अगर आपको पूछ दे साइन 60 का दिया है, साइन 75 का वैल्यू पूछेगा तो भी नहीं पता होगा, क्योंकि आप तो 5 ही वैल्यू रटे हैं। लेकिन 75, 100, 150, 200, 500 जितना का भी मान आपको निकालने बोल दे, 700, 800, आप आराम से निकाल लीजिएगा। वो बताएंगे कि आगे, वही तो 11th में है सिखाने का, आगे कैसे हम बताएंगे। आप सिर्फ हमसे जुड़ के रहिए, फिर देख लीजिएगा हम क्या पढ़ाते हैं। कॉस में क्या होता है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 10, 0, 0। ये कितना होता है, 1/√3, 1030 का वैल्यू, 1045 का 1, 1060 का √3 और 1090 का इन्फिनिटी। ये वैल्यू आप रट के आए होंगे, बढ़िया। ये बताएंगे हम आगे 90, 100, 200, 500 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकाल लीजिएगा। अगला एक और बात, कुछ आप लोग फॉर्मूला और पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा होता था कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। अगला होता था सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और एक यहाँ लिख देते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब इतना तो 10th का रिवीजन था, अगला 11th तो कल से शुरू होगा। ये हम बता दिए, वीडियो से बता के छोड़ना नहीं था, इसलिए अगर आप फॉर्मूला देख लेते हैं, एक बार पढ़ा भी दिए, बता भी दिए, आप लोग सिर्फ हमसे जुड़ के रहिएगा। कल से जो भी वीडियो जाएगा रेगुलर वे में आपको वीडियो मिलेगा, मॉर्निंग टाइम में मिल जाएगा। आप क्लास 11th पे बता दिए कि कैसे कैसे वीडियो मिलेगा, कैसे देखना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद वीडियोज आपको कैसे मिलेगा, सिलेबस पता है आपका। दूसरा, अगर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर जुड़ते हैं तो हम ग्रुप में जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, PDF भेजते हैं क्वेश्चन सेट का या प्रैक्टिस सेट भेजते हैं, वो तो व्हाट्सएप पे ही भेजते हैं, तो आप वहाँ पर वो प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करके बना भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू, विश ऑफ बेस्ट ऑफ लक।